पर किसानों के वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। जब तक दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है तब तक के लिए तीनों कानून स्टे कर दिए गए हैं। किसानों के लिए एक कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी में 7 लोग हैं। उन सबके मिलकर के हर किसान की बात सुन करके या किसानों के द्वारा जो भी वकील या किसान खुद आकर के उन कमेटी में अच्छा बुरा बताएगा, वो सारी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। फिर कोर्ट उन रिपोर्टों को देख करके फाइनली लीगली डिसाइड करेंगे कि क्या किसानों के पक्ष में किया जाना चाहिए। अटॉर्नी का और गवर्नमेंट का सारा स्टेटमेंट कोर्ट ने मना कर दिया सुनने से, और बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं हम स्टे करेंगे। उन्होंने आज तीनों कानून स्टे कर दिए। विक्रांत, कोर्ट ने भी कहा है कि अगर किसान सरकार के पास बातचीत के लिए जा सकते हैं तो कमेटी के पास क्यों नहीं जा सकते, और शायद यही वजह है कि अमित बता रहे हैं कि एक बैठक चल रही है और किसान विचार विमर्श कर रहे हैं कि उन्हें कमेटी में जाने के फैसले पर क्या टेक रखना चाहिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सरकार के साथ बातचीत चल रही थी तो जो आंदोलनकारी किसान हैं उनका यह कहना है क्योंकि सरकार के पास ये अधिकार था कि कानून को वापस ले, इसलिए वो सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी कानून के ऊपर बात नहीं बल्कि वो केवल ये देखेगी कि कानून में क्या सही है क्या गलत है। उसके पास कोई कानून को खारिज करने या उसे वापस लेने का अधिकार नहीं है। इस कारण वो कमेटी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। किसानों को ये लगता है कि ये मामले को पीछे ठंडा करने की कोशिश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि एक बार कमेटी के पास सबके व्यू आए और जो एक्सपर्ट कमेटी है वो ये बताए कि कानून के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और जिन बातों पर किसान प्रदर्शनकारी किसानों को नुकसान नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि ये उनके लिए काफी खतरनाक है, उन चीजों पर विचार विमर्श करके कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे। हालांकि ये जुडिशियल कमेटी होगी, लेकिन इस कमेटी के पास कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होगा। ये कमेटी अपनी केवल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। अमित, क्या किसानों को इस बात का डर है कि अगर वो यहाँ से वापस चले गए तो सरकार फिर इन कानूनों को ले आएगी और उन्हें फिर से वही सब झेलना पड़ेगा जो इतने दिनों तक वो झेल रहे हैं, और इसीलिए कमेटी में जाने ना जाने को अंतिम फैसला वो नहीं कर पा रहे हैं? जी प्रीति, अगर बताया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो मैंने जसप्रीत सिंह से बातचीत की थी। जसप्रीत सिंह का साफ साफ ये कहना था कि डे 1 से वो कानून पर रोक लगाने की वो लोग मांग नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरीके से रद्द करने की मांग कर रहे थे। जब मैंने उनसे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट बातचीत के लिए ये कह रही है कि कमेटी में आइए, अपनी बातें रखिए, कानून में क्या अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें हैं वो सभी कमेटी के सामने रखिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, तो उनका साफ साफ ये कहना था कि फिलहाल वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो सिंघू बॉर्डर पर इसी तरीके से बने रहेंगे। आंदोलन उनका लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा, और ये जारी इसलिए रहेगा क्योंकि ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि कानून रद्द नहीं हो जाता। तो फिलहाल कमेटी में वो शामिल होंगे कि नहीं, किसान नेता शामिल होंगे कि नहीं, क्योंकि 40 किसान यूनियन है प्रीति यहाँ पर, और सभी अभी फिलहाल पंजाब किसान जत्थेबंदियों की यहाँ पर बैठक चल रही है सिंघू बॉर्डर पर, और ये बैठक खत्म होने के बाद तो जाहिर तौर पर और भी जो दूसरे यूनियन है उन सब की भी बैठक होगी, तो उसके बाद तय होगा कि ये कमेटी में शामिल होंगे या फिर वो कमेटी में शामिल नहीं होंगे। तो फिलहाल जो है अभी भी यहाँ पर बैठक चल रही है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कदम आगे बढ़ाया है, बातचीत को लेकर आगे बढ़ाया है, और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि